आज की वीडियो मेजरली 5 डिफेंस रिलेटेड स्टार्टअप्स के बारे में होने वाली है जो आर्मी को बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। एप्पल की स्ट्रैटेजी इंडिया को लेकर क्या रहने वाली है और एप्पल के सीईओ आप जानती ही हो टिम कुक ने इंटरव्यूज़ में इंडिया से रिलेटेड क्या चीज़ें कही है उसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड भी छोटी मोटी न्यूज़ है। सबसे पहले इंडियन आर्मी के डिफेंस का बजट 2030 तक 70 बिलियन तक का पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये 2018 से ही शुरू हो गया था कि स्टार्टअप्स इनमें नई इन्वॉल्वमेंट और इनोवेशन करके दिखाए, वो भी इन हाउस स्किल्स का यूज़ करते हुए। तो इसी चीज़ के रिजल्ट 2021 के 26 जनवरी को हमें दिखे भी, जहाँ पे 5 स्टार्टअप्स को पुरस्कारित किया गया उनके अच्छे इनोवेटिव और इंटीजीनियस टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो चलो इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आयरोव, जिन्होंने अंडर वाटर इंस्पेक्शन के लिए ड्रोन क्रिएट किया। ह्यूमन की एक रीच होती है 30 से 40 मीटर अंदर ही वो जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता, लेकिन ये ड्रोन कम से कम 100 से 300 मीटर अंदर तक इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो हमारी कैपेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है। और इन्होंने एक माइलस्टोन भी अच्छा अचीव कर लिया है, 10,000 घंटे काम करने का। मतलब इसकी अच्छी खासी टेस्टिंग भी हो चुकी है। अंडर वाटर इंस्पेक्शन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि टॉर्पीडोज और अंडर वाटर पनडुब्बियाँ जो होती है वो सरप्राइज अटैक में एक क्रूशल रोल निभाती है। अगर हमें डिफेंस मेजर्स लेने हैं तो ऐसे में इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये ड्रोन मदद करेगा। उसके बाद आता है ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रोटेक, जिन्होंने सर्विलेंस के लिए कुछ नई चीज़ें क्रिएट की है जो कि पैरामिलिट्री के साथ, एरोस्पेस और एयरपोर्ट के साथ मदद करेंगे। और ये एक विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में एक अच्छा ब्रॉडर व्यू प्रोवाइड करेंगे, ताकि वहाँ पे अगर कोई भी हलचल या फिर प्रॉब्लम्स दिखाई देती है तो वहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम या रिएक्शन टाइम बढ़ सके। उसके बाद है न्योकास्ट टेक्नोलॉजी, जिन्होंने एक बॉडी प्रोटेक्टिव आर्मर सूट बनाया है जो प्रेशराइज टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब इनकी एक ऑफिशियल ऐप भी है जो कि ऑफकोर्स आर्मी के पास ही रहेगी और आर्मी ही उसे पूरी तरह से कंट्रोल करेगी। ये प्रेशराइज सूट क्या करता है कि पहले तो लोकेशन बताता है कि हर एक कमांडो या फिर सोल्जर कहाँ पे तैनात है, और इससे पता भी क्या चलेगा कि अगर उस सूट पे किसी भी तरह से डैमेज किया जाता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन उस ऐप पे पता चल जाएगी। तो बाकी सारे कमांडोज भी एक रिएक्शन एरिया पे जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। बाकी दो जो स्टार्टअप्स है ना, वो भी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज के ड्रोन पे ही काम कर चुके हैं, जिनमें आइडियल फोर्स और विनवेली का नाम आता है। आइडियल फोर्स तो 2007 में फाउंड कर दी गई थी। इन्होंने बेसिकली पुलिस फोर्स और जो स्टैटिक आर्मी वगैरह होती है उनके लिए ड्रोन क्रिएट किए, और इनका बेसिक एम तो यही है कि ये एक बेटर सर्विलेंस प्रोवाइड कर सके। और इन्हें 20 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुके हैं आर्मी से। मतलब ये बहुत अच्छी खासी मजी हुई कंपनी है, मतलब एक स्टार्टअप है। और विनवेली की बात करें तो ये भी ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ पे, सर्विलेंस पे ही काम कर रही है, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और थोड़ी बेटर वर्क करती है सर्विलेंस। इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं उसे और बेटर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये सारे ही विनर्स है और बहुत ही अच्छी इंटीजीनियस टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप करके रखी है। उसके बाद अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक अच्छी गुड न्यूज़ भी निकल के आ रही है कि उन्होंने नया डेवलपमेंट सेंटर नोएडा में स्टार्ट करने की बात करी है, जहाँ पे एआई, क्लाउड और गेमिंग रिलेटेड कोर बिजनेस के ऊपर वर्क पे डेवलपमेंट किया जाएगा। ये हैदराबाद और बेंगलोर के बाद अब तीसरा बड़ा डेवलपमेंट सेंटर बनने वाला है और इसके डिज़ाइन वर्ल्ड मोस्ट बेस्ट होने वाली है। और आई होप, मैं करता हूँ कि मुझे इसमें जॉब मिल जाए। तो टिम कुक के एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करने से पहले हम एक काम करते हैं, एप्पल की जो स्ट्रैटेजीज है ना उसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक्चुअल ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा पेपर पब्लिश हुआ है जहाँ पे ये चीज़ें निकल के आ रही थी। कोविड के बाद हमारे जो सेंटिमेंट हाई थे, भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी चाहिए, सारी चीज़ें इंडिया में चाहिए, मोबाइल चाइना के हटाओ, इंडिया के लाओ। तो ये सेंटीमेंट्स का ना बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया सारे ही लोगों ने जो मैन्युफैक्चरिंग में थे मोबाइल की। तो एप्पल ने भी इस चीज़ को भाई पूरे दिल से लगाया, हमें लगा ये अपने लिए हो रहा है। तो इस पेपर को थोड़ा समझते हैं। तो एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर देखे तो आईफोन अकेला नहीं है और सिर्फ आईफोन की ही मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हो रही है। स्पेसिफिकली आईफोन 12 शायद से इंडिया में ही लॉन्च हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही होगी। आईफोन, आईपैड, मैकबुक, स्मार्ट स्पीकर, कंप्यूटर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके, मिनी होम पॉड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें इनके प्रोडक्ट्स है वैसे तो, लेकिन हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया डाइवर्सिफिकेशन हो पूरे प्रोडक्ट्स का। हाँ, ये सच है कि वो चाइना से पूरी तरह से प्रोडक्शन को हिलाना चाहता है, दूसरे देशों में इस्टेब्लिश होना चाहता है और इसी को डाइवर्सिफिकेशन करता है। इसका ज़रूर से मतलब ये नहीं कि इंडिया को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इंडिया को फ़ायदा ज़रूर हुआ, लेकिन कोई भी बिज़नेस अपने डिसीजन किसी देश के कहने पे या डराने धमकाने पे नहीं लेता। ये डिसीजन ज़रूर से बहुत सालों से चल रहे होंगे और कोविड-19 ने एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी डाइवर्सिफिकेशन के लिए। इसीलिए कोविड-19
के पैंडमिक में एप्पल ने एक सेंटिमेंट को भी देखा और एक मैन्युफैक्चरिंग हब को भी देखा। वियतनाम को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब और इंडिया को एज अ सेंटिमेंट, जहाँ पे लोग सेंटिमेंट में चाइना के प्रोडक्ट बॉयकॉट करेंगे और आईफोन को खरीदेंगे, जहाँ पे उन्हें मार्केट दिखी। और मैन्युफैक्चरिंग इसी वजह से इंडिया में शिफ्ट हो गए और बहुत सारे देशों में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट किया है। इस चीज़ का पता हमें इस चीज़ से भी लगता है कि टिम कुक ने अपने इंटरव्यू क्वेश्चन में भी ये कहा था कि लास्ट क्वार्टर में हमारी जो प्रोडक्शन और जो प्रॉफिट था वो दोगुना हो गया, लेकिन उसी के साथ ये भी पता चला कि हमारा जो इंडिया का शेयर है, एप्पल इंडिया का शेयर पूरी दुनिया में बहुत कम है।